में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे, क्योंकि ढोलक की आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा शरीर कांप उठता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी। उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुंग थुंग कहाँ ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा, थुंग थुंग कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी, थुंग थुंग कभी इस गांव का ढोलकिया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते अचानक मर गया था। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी जहां वो शादी हुई थी। फिर रात के ठीक 2 बजे जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा थुंग थुंग नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई कहाँ है? थुंग थुंग अचानक रुका, उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप बजने लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। गौरी डर से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, दीदी। गौरी रुक गई और पीछे मुड़ी। उसने देखा रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने धीरे से कहा, दीदी, अब मैं भी थुंग थुंग का हिस्सा हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें जानना है कि थुंग थुंग क्या सच में अचानक मरा या उसके मरने के पीछे कोई राज छुपा है, अगर जानना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। उसका अपना भाई अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि थुंग थुंग का हिस्सा बन चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर आके दरवाजा बंद कर देता है। तभी गौरी को बुजुर्ग की कही बात याद आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और कहा था, बेटी, अगर तुम अपने भाई को आजाद करना चाहती हो तो थुंग थुंग को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर दो, तभी उसके श्राप से बचे लोग आजाद हो सकते हैं। ये याद करते ही गौरी कांपते हुए एक मोमबत्ती जलाती है और ढोलक के पास जाकर आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। थुंग थुंग चीखता है, नहीं, ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से भर जाएगा। रघु भी चिल्लाता है, दीदी, मत कर, अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से टपकेगा। गौरी के हाथ कांपते हैं, वो रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती हैं। तभी अचानक ढोलक से भयानक चीखें निकलती हैं। पूरा आसमान लाल हो जाता है और आग के बीच ढोलक अपने आप बजने लगती है और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। पार्ट 3 चाहिए। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है। उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी, गौरी को बचा लो, वरना ये थुंग थुंग सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर ताल के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई, लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा। 6 महीने पहले कालू बाबा, जो गौरी को काबू करके गांव से चले गए थे, वो एक दिन पहाड़ों के बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा 80 साल पहले का दृश्य। थुंग थुंग एक ढोलकिया था। सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता। कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों को खुश करता, लेकिन एक शादी में उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस टूटी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। मेरी ढोलक की गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी बनेगी। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद हो गई।
ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। वो तुरंत एक चमकते हुए हथियार लेकर गांव पहुंचे और देखा लोग थुंग थुंग के डर से रो रहे थे। कालू बाबा ने पूरा सच बताया। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारा क्या कसूर है बाबा, ये तो हमारे पुरखों ने किया था। और सब गिड़गिड़ाए, बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म कर देगा। फिर रात को कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही देर में थुंग थुंग सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गर्जा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप बज रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं, ये मेरी जान। धीमी सी आवाज सुनाई देती है, शायद याद दिलाने के लिए कि अपमान और भूख से मरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती।